जी मुफ्ती साहब, असल में ये चीज़ नेसेसिटी है, और चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखो या ताल्लुक़ ना भी रखते हो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब जो लोग इल्हाद में भी होते हैं, वो खुदा को नहीं भी मानते, लेकिन जब उनकी तरफ कोई गंदी निगाह से देखता है, तो वो खातून भी थोड़ी हेजिटेट करती है, वो हैरेस्ड फील करती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हिजाब का, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ इस्लाम में नहीं है, इस चीज़ की ज़रूरत तमाम जितने भी रिलीजन्स हैं उन्होंने महसूस की, और उन्होंने अपने फॉलोअर्स को इस चीज़ का फोकस किया। मैं चंद मिसालें दूंगी और ज़्यादा लंबी प्रेजेंटेशन नहीं दूंगी। मैं मुफ्ती साहब आपसे गुजारिश करूंगी कि आप ज़रा स्लाइड मेरी ऑन कर दें। जज़ाकल्लाह खैरन। अच्छा, हमारा जो, मैं इसको बहुत ही प्रिसाइज और शॉर्ट रखूंगी, सिर्फ एक आइडिया देने के लिए कि जस्ट इस्लाम नहीं, बाकी मज़ाहिब में भी ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है हिजाब का, कर्टन का, अपने आप को छुपाने का, और उसके डिफरेंट मीन्स भी हो सकते हैं। क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड जुडाइज्म, इस वक्त मैंने मोस्टली इन्हीं को लिया। क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म आपस में ओल्ड टेस्टामेंट की वजह से मिक्स हैं, तो इसलिए इजी रह गया। हिंदुइज्म को भी मैंने आज के टॉपिक में इंक्लूड किया है, और कॉन्सेप्ट ऑफ हिजाब इन अदर रिलीजन्स आज हम करेंगे। क्रिश्चियनिटी में एक कॉन्सेप्ट जो हिजाब का है, फर्स्ट कॉरिंथियंस है 11 चैप्टर 11 वर्स 5 to 6 है कि बट एवरी वुमन हु प्रेज फॉर प्रोफेसीज विथ हर हेड अनकवर्ड डिसऑनर्स हर हेड, अपने सर की बेहुरमती करती है अगर वो ऐसे इबादत करती है जैसे वो सर को कवर ना करे। इट इज द सेम एज हैविंग हर हेड शेव्ड, यानी कि वो ऐसा ही है जैसे उसने अपना सर मुंडवा लिया हो। यानी जो क्रिश्चियन औरतें अपना सर कवर करके इबादत नहीं करती हैं चर्चेज में, उनके लिए ऐसा ही है जैसे वो बिना बालों की हैं, यानी कि गंजी हैं। फॉर इफ अ वुमन डज नॉट कवर हर हेड, शी माइट एज वेल हर हेयर कट ऑफ। जो औरत अपना सर नहीं ढकती है, नहीं छुपाती है, उसको चाहिए कि वो अपने बाल ही खत्म कर दे, मुंडवा दे। ये क्रिश्चियनिटी है। इतना सख्त कानून तो इस्लाम में भी नहीं है। सिर्फ हुक्म है कि आप अपने आप को छुपाइए, अपने आप को हाइड कीजिए, अपने जिस्म को। लेकिन यहाँ पर तो इतना सख्त कानून है कि एक औरत अपने बाल ही काट दे, गंजी हो जाए, अगर वो अपना सर नहीं ढकती है। क्रिश्चियनिटी में ड्यूटोनॉमी का चैप्टर नंबर 22 वर्स 15 का है, अ वुमन मस्ट नॉट वेयर मेंस क्लोथिंग। अब यहाँ पर हम बात करें लिबरलिज्म की, फेमिनिज्म की, तो ये लोग चीख चीख के बात करते हैं कि इस्लाम में बहुत सख्तियां हैं, इस्लाम में औरत को जो है वो बहुत हर लिहाज से रोका गया है, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल नहीं रखा गया है। लेकिन यहाँ पे ड्यूटोनॉमी में कहा जाता है कि एक औरत को ये भी इजाजत नहीं है कि वो मर्दों की तरह लिबास पहने, और इसी तरह मर्दों को भी कहा गया है कि आप औरतों के लिबास नहीं पहनेंगे, उनकी तरह की शबाहत नहीं रखेंगे। तो ये मेरे ख्याल वही से मैं यहाँ इजाफा ये भी करना चाहूंगा कि जो लोग लिबरल मुआशरे में रहते हैं, जो क्रिश्चियनिटी को छोड़ चुके हैं और किसी मजहब में यकीन नहीं रखते, वो भी खाही न खाही इस हुक्म पर अमल करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप किसी मार्केट में, सुपर मार्केट में जाती हैं, तो वहां पर मर्दों की क्लोथिंग का सेक्शन अलग है, औरतों की क्लोथिंग का सेक्शन अलग है। क्यों है भाई? हालांकि एक छोटा सा शर्ट है तो उसमें छोटा सा कट लगा हुआ है, उससे पता चलता है कि ये औरत की है। वो कट नहीं है तो इससे पता चलता है कि ये मर्द की है शर्ट। लेकिन सवाल ये कि ये फर्क क्यों मलहूज रखा गया? इस फर्क को मलहूज रखने की वजह औरत की वो फितरत है। वो नहीं चाहती कि मुझे एग्जैक्ट मर्दों के जैसे कपड़े पहनने पड़े, या मर्द नहीं चाहता कि मैं औरत जैसे कपड़े एग्जैक्ट पहनूं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा फर्क रहना चाहिए। इसका मतलब ये कि फितरत उसको इस फर्क की तरफ उभार रही है। बिल्कुल जी मुफ्ती साहब, और फितरत ये भी उभारती है कि चाहे कितनी भी मॉडर्न और लिबरल औरत हो, जब वो मैं क्लोथिंग डिपार्टमेंट में जाती है, तो वहां पे वो एक्सक्लूसिवली कहती है कि मुझे कोई फीमेल आके असिस्ट करे, ना कोई मेल आके करे। तो ये जी भी जी। एक फितरत में आता है कि उस वक्त जब वो अपने कपड़े पहन रही है, ट्राई करी, तो वो नहीं चाहती कि कोई इसको कोई देखे। तो ये सिर्फ इस्लाम का कानून नहीं, ये फितरत में शामिल है। क्रिश्चियनिटी, लास्ट हवाला मैं क्रिश्चियनिटी का दूंगी, जो गो के बहुत सारे थे, लेकिन मैंने इसको आज प्रोसाइज रखने की कोशिश की है। इसमें साफ क्लियर कमांडमेंट है कि योर ब्यूटी शुड नॉट कम फ्रॉम आउटवर्ड इन द एडॉर्नमेंट, जस्ट एज एलोबरेट हेयर स्टाइल्स एंड द वेयरिंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी। तुम्हारी जाहिरी जो खूबसूरती है वो तुमने बाहर जाहिर नहीं करनी है। तुमने अपने हेयर स्टाइल से, गोल्ड ज्वेलरी से, फाइन क्लोथ से नहीं उसको अडॉर्न करना, नहीं उसको आउटवर्ड करना। रेदर इट शुड बी दैट ऑफ योर इनर सेल्फ। अपनी अपनी इनर जात के लिए, अपने नफ्स के लिए करो, किसी को दिखाने के लिए मत करो। फॉर दिस इज द वे द होली वुमेन ऑफ द पास्ट whom put their hope in God used to adorn themselves. They submitted themselves to their own husband. अपने शोहरों के लिए अपनी
खूबसूरती रखो, किसी एक एक पाक-बाज़ औरत के लिए ये सही नहीं है कि वो अपनी खूबसूरती किसी गैर मर्द को दिखाए या किसी औरों को दिखाए। तो सेम कमांडमेंट भी इस्लाम में हमारे पास इसी तरह आती है। तो जो क्रिश्चियन औरतें नारे लगाती हैं कि आवर बॉडी, आवर चॉइस, मेरा जिस्म, मेरी मर्ज़ी, तो यहाँ पर भी ये चीज़ आती है कि इनकी क्रिश्चियनिटी हो, तो इधर भी इसी तरह की कमांडमेंट मिलती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हिंदुइज्म पे। अच्छा, ये हिंदुइज्म जो एक औरतें हैं सिस्टर लीना, जो कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जी। आपने कभी उनको प्रोटेस्ट करते हुए देखा है कि हमें जो है वो खुदकुशी करने का हक होना चाहिए, हम तो कल मरेंगी? तो ऐसे भाई जिस्म अपना है तो ये वाला इख्तियार भी इस्तेमाल करें, लेकिन ये वाला इख्तियार इस्तेमाल नहीं करेंगी। सिर्फ अपने नहीं, आप को एक्सपोज करने का जो उनका फेक राइट है, उसको वो इस्तेमाल करना चाहेंगी। एनीवेज गोज़ ऑन। बिल्कुल मुफ्ती साहब, जो उनके प्ले कार्ड्स होते हैं या जो उठाती हैं, जी, वो कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम्स तो होती ही नहीं है। वो जी, तो जी, वो जी। डिमांड रख रही हैं जिनका ताल्लुक है ही नहीं रियल लाइफ प्रॉब्लम से, और जो कार्ड वो उठाती हैं वो तो पढ़े भी नहीं जाते। खैर, मोस्टली उनके जो नारे होते हैं वो आज़ादी पे होते हैं, और आज़ादी उनको जिस तरह की चाहिए, आज मैं वो बता दूंगी कि उस आज़ादी का नतीजा भी क्या होगा जो ये जी, चाहती हैं। खैर, मैं अपनी जी, प्रेजेंटेशन कंप्लीट करती हूँ। हिंदुइज्म में भी सिमिलर किस्म की जो है वो हमें वर्सेस मिलती हैं। ऋग्वेदा और इसका जो हिम नंबर 33 है, मंत्रा 19 to 20 कहते हैं, गॉड मेड यू वुमन, खुदा ने, भगवान ने तुमको एक औरत बनाया, सो दैट यू शैल लोअर योर गेज। यहाँ पे हुँ, नोट कीजिए, लोअर योर गेज, जैसे कि इस्लाम में आता है अपनी नजरें झुका लो। सो दैट यू शैल लोअर योर गेज, डू नॉट लुक एट मैन, मर्दों की तरफ मत देखो। अब देखो, हमारे यहाँ तो है मर्दों को हुक्म कि आप जो है वो औरतों की तरफ मत देखें, सीधा ऐसे हरासमेंट की तरह से आप और अपनी नजरें झुका ले। कीप योर फीट क्लोज कवर, अपने पैरों को भी भींच लें, कहीं आपकी टांगें भी खुली ना हो कि आपका कोई गलत जेस्चर जाए। एंड यू शुड नॉट डिस्क्लोज द गारमेंट, अपने कपड़े मत दिखाओ, विच यू शुड कंसील विद द वेल, जिसको तुमने किससे छुपाना है? वेल से, वेल से। हिजाब हुँ, से, बुरके से। तुम्हारे अंदर के कपड़े, जिस तरह आज मुसलमान औरत अपने कपड़े पहनती है, उसके ऊपर वो बुरका पहनती है, वो अबाया पहनती है, अपने असल जो उसने से कपड़े पहने होते हैं, जो उसने अपने शौहर के लिए पहने होते हैं, अपने बच्चों के लिए पहने होते हैं, वो भी किसको? बुरके से छुपाती है। इसी तरह की सेम कमांडमेंट आपको हिंदुइज्म में मिलती है कि कपड़े तक भी छुपाने हैं, किससे? बुरके से, वेल से, नकाब से। खैर, आगे चलते हैं। हिंदुइज्म में गरुड़ पुराण की एक वर्स है, द फादर प्रोटेक्ट्स हर इन इन चाइल्डहुड। एक औरत की बात हो रही है। हमारे यहाँ कहा जाता है औरत को सप्रेस करके रखते हैं, मर्द का यहाँ पे हुक्म चलता है, और औरत को जो है वो ढक के रखा जाता है, छुपा के रखा जाता है, घर से बाहर नहीं निकल सकती। सेम तरह की हिजाब, ये हिजाब ही है ना, छुपाना है अपनी कीमती चीज को, भेड़ियों से, मक्खियों से, गन से बचाना है। इसी तरह का जो एक हमें अल्लाह सुब्हान तआला ने एक प्रोटेक्शन दी है मर्द हजरात की, हमारे भाई की सूरत में, बाप की सूरत में, शोहर की सूरत में, वो कितनी हमें सिक्योर करती है, एक मुसलमान औरत जानती है। अब हिंदुइज्म में उन्होंने उसको छोड़ दिया है, रिफॉर्म कर दिया है, दैट इज देयर केस। लेकिन इनके भी यही है कि एक औरत को उसका फादर प्रोटेक्ट करेगा जब वो बच्ची होती है, द हस्बैंड इन हर यूथ, जब वो जवान हो जाती है और शादी कर लेती है, एंड द सन इन द ओल्ड एज। अ वुमन इज नॉट टू बी अलाउड टू स्टे इंडिपेंडेंटली, यानी कि उसको किसी उम्र में भी, चाहे वो बूढ़ी भी हो जाए, तब भी वो अपने बेटे की शरण में रहेगी, उसकी पनाह में रहेगी, वो अकेली नहीं रह सकती है। इसके पीछे मसलियतें हैं, हमारे हमारे पास भी है, लेकिन जो नारे लगाती हैं, जो एक्स मुस्लिम हो गई, सनातनी बन गई हैं, वो कहती हैं जी औरत को आज़ादी नहीं है, आज़ादी नहीं। आपने तो एक बूढ़ी औरत को भी अपनी कैद में रखा हुआ है, अब हम भी ये बात कर सकते हैं। लेकिन खैर, ये कॉन्सेप्ट आपके यहाँ भी है जो हमारे यहाँ पाया जाता है, और हम उसको ओन करते हैं। आप कहते हैं हमने रिफॉर्म कर दिया, आप जी, अशेम्ड हैं, हम प्राउड हैं अपने अपने यही इसके बुनियादी फ़र्क है। यही बुनियादी बिल्कुल। फ़र्क है। आप खुद देखेंगी, अगर कोई गैर मुस्लिम आज स्ट्रीम में आएगा और उसके सामने ये हवाले दे दिए गए, ख़ुसूसन अगर वो हिंदू है, वो ये कहेगा हुँ, मैं तो वेद को मानता नहीं, मैं तो फलाँ को नहीं मानता, मुझे तो गीता में से दिखाओ। और जब गीता में से दिखा देंगे तो कहता है मैं गीता को नहीं मानता। तो वो असल में क्या है कि जिन लोगों की कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है, वो दरअसल इस वक़्त लिबरलिज़्म के आगे बिल्कुल सजदरेज़ हैं, सजदे में गिरे हुए हैं कि जो बिल्कुल। लिबरलिज़्म ने कह दिया, जो वेस्ट ने कह दिया, उसको मानना है। तो ये लोग, आपने बिल्कुल सही बोला कि ये लोग अशेम्ड हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग प्राउड हैं। हम उसको ओन करते हैं, उसको डिफेंड करते हैं। ये लोग डिसओन करते हैं, उसको डिफेंड नहीं कर पाते। ये फ़र्क है। डिसोन करते हैं और रिफॉर्म करते हैं वर्ड ऑफ गॉड को, यानी ये जी, अपने गॉड से भी बढ़कर है।
इन द मैटर ऑफ इंटेलेक्ट। खैर, अगर जो सनातनी भाई आकर या बहन आकर कहता है कि हम हिजाब को नहीं मानते, ये दकियानूसी चीज़ है, इवन इंडिया में भी आप जानते हैं कि औरतों के नकाब उतार के उनको फिर कहा गया कि अब आप गेट के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे तो पुरुषोत्तम जो एक पुरुष थे, इनके राम जो थे, आदर्श एक मानव माने जाते हैं, इनके भगवान हैं, वो अपनी बेगम को, अपनी बीवी को, अपनी पत्नी सीता को कहते हैं, ओ सीता, कीप योर सेल्फ इन द वेल एंड लोअर योर गेज, कि तुम अपने आप को बुरके में छुपा लो, अपने आप को नकाब में छुपा लो और अपनी नजरें भी झुका लो। तो यहाँ पे क्या कहेंगे वो सनातन भाई जो इस्लाम पर सवाल करते हैं कि औरत को जो है वो सप्रेस करके रखा? तो क्या आदि पुरुष, जो महान पुरुष भगवान राम है, वो क्या अपनी बीवी पत्नी सीता को उस दौर में भी सप्रेस करके रखते थे? खैर, ये मैंने चंद आपको हवाले दिए, रेफरेंसेस दिए, और इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अब चलते हैं नेक्स्ट पे कि अगर जिन लोगों ने इस्लाम की आइडियोलॉजी को छोड़ दिया, जिन वेस्टर्न ममालिक्स ने इस्लाम के खिलाफ एक जंग शुरू कर दी है, उनके यहाँ क्या हाल है? इस वेल को छोड़ने के बाद उनका माशरा क्या करता है? कोई स्टेट्स बताऊंगी कि अब इनकी हालत जार क्या है। अमेरिकन बायो सेंटर रिवील करती है कि 43% ऑफ लाइव बर्थ्स अकर इन अ नॉन मैरिटल रिलेशनशिप। बिना शादी के 43% बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये इनके अपने सर्वेज हैं। रीजन क्या है? बेरारवी, बेहयाई, बेपर्दगी, इस तरह की चीजें। पब्स में जाते हैं, यूथ पर कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। अपने स्क्रिप्चर्स को छोड़ के, अपनी सारी पाबंदियों को छोड़ के इस्लाम पर जबान दराज करने वाले अपने मुल्कों के और अपने वेस्टर्न कल्चर को जो ओन करते हैं, उनके हाल ये है कि इनके यहाँ 43% ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। द नंबर ऑफ द बर्थ मैं यहाँ आउटसाइड। पर एक चीज रोककर ये कहना चाहूंगा, किसी आदमी के जहन में ये सवाल आ सकता है कि भाई तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि अगर शादी के बाहर मान लीजिए एक मर्द और औरत ने शादी नहीं की और उनके यहाँ बच्चे हो गए, साथ में रह रहे लिविंग रिलेशन में, तो इससे क्या जी। फर्क पड़ता है? तो उसका जवाब ये है कि इससे फर्क ये पड़ता है कि आपने मर्द को या औरत को उस शादी में के बंधन में बांधे बगैर अगर एक नई जिंदगी को आप इस दुनिया में लेकर आए हैं, यानी उस बच्चे को, तो उसकी कफालत की जिम्मेदारी किसकी है? उसकी कफालत की जिम्मेदारी बाप की नहीं है। वो तो किसी बंधन में बंधा ही नहीं, वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में बंधा ही नहीं। लिहाजा ये जो 43% बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये स्टेट के ऊपर बोझ हैं। ये फैमिलीज इनको नर्चर नहीं करेंगे, स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ऐसी तादाद अमेरिका, यूरोप वगैरह के अंदर आप देखेंगे कि कम उम्र माएँ हैं कि जो इन हरकतों की वजह से कम उम्री में माँ बन जाती हैं, और फिर उसके बाद उनकी ना तो तालीम हुई है, तो स्टेट की तरफ से उनको वजीफे मिलते हैं और स्टेट के ऊपर बोझ आता है नेसेसरीली। जी बिल्कुल। और मुफ्ती साहब ये देखें, लोगों के हक हलाल के पैसों से वो बच्चे पल रहे हैं जिनको उनके माँ बाप पालना भी नहीं चाहते। और जी जब ये बच्चे बिना फैमिली के, बिना माँ बाप के एक फैमिली लाइफ देखे बिना जब माशरे में उतरते हैं, तो वो क्या करते हैं? ड्रग डीलिंग, रेप्स, एग्जैक्ट और कितने और इतने सारे जो है वो केसेस आ चुके हैं ऐसे बच्चों के जिनके कोई पेरेंट्स नहीं होते। क्विकली चलते हैं। द नंबर ऑफ बर्थ्स आउटसाइड मैरिज हैज रिजन इन ऑल यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स सिंस 2000। ये पूरी लिस्ट है, इसके भी मजीद थी लेकिन मैंने इसको शॉर्ट करके याद है। 40% जो बच्चों की बर्थ हो रही है वो हो रही है जिना की पैदावार, अडल्ट्री के नतीजे में, बिना शादी के नतीजे में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं। 2000 में 2000 कि हमारी जो ईयर है इसमें 40% ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं। इमेजिन कि आपकी 100% पॉपुलेशन में 40% बच्चे ऐसे पैदा हो रहे हैं जिनके ना माँ है ना बाप है, बिना शादी के वो बच्चे पैदा हो रहे हैं। और ये यूरोपियन यूनियन का हाल है। ये वो तमाम कंट्रीज हैं जिन्होंने इस्लाम को छोड़कर ये तमाम चीज़ें जो है वो अपनी आज़ादी के नाम पर इख्तियार की और आज इनकी सोसाइटी इस तरह सफ़र कर रही हैं। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर है कि इन यूएसए नॉन मैरिटल बर्थ्स आर इंक्रीजिंगली likely to occur within the cohabiting union, rising from 41% recent births in 2002 और वो 58% पर बढ़ गया है। 41 से लेके ये 58% में जो है वो यूएसए में बिना शादी के बच्चा पैदा हो रहा है। रीजन सिर्फ यही, बेहयाई। और बेहयाई का नतीजा क्या होता है? पहले बेपर्दगी होती है और फिर बेहयाई होती है। पहले नजर पड़ती है और फिर गलत काम होता है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। अब ये सारे एक मैंने दिया कि बच्चे इस तरह पैदा हो रहे हैं। अब डाइवोर्सेस, किसी ने किसी की बीवी को देख लिया, किसी ने किसी की बच्ची को देख लिया, किसी ने कोई पसंद आ गई। क्यों? क्योंकि बेपर्दगी है।
कहीं पर भी नजर चली आती है उसने उसको पसंद कर लिया। डाइवोर्स केसेस इंटायर ग्लोब में इतने बढ़ गए हैं कि अब यहाँ पर ये जो लिस्ट मैंने दी है ये हाफ है, ये डबल पे थी और ये इंक्रीज हो रही है। कहते हैं कि ऑलमोस्ट 42.8% मैरिजेस ऐसी हैं जहां पर 100% में से डाइवोर्सेस हो रही हैं। डेली के हिसाब से केसेस बढ़ रहे। अबॉर्शन रेट्स इन 2014 अ मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स वर इन देयर 20s। 20 साल के बच्चे 2014 में अबॉर्शन करवा रहे, 34% रेट है। लिस्ट गोज ऑन। 18 टू 19 ईयर वाले बच्चे 8% है, 15 टू 7 वाले 3% है। या आप सोचें कि हमारे बच्चे इनके वेस्टर्न कंट्रीज के जो बच्चे हैं जो यूरोपियन कंट्रीज में हैं वो किस तरफ जा रहे हैं और किस वजह से जा रहे हैं। रीजन सिर्फ और सिर्फ बेहयाई और बेपर्दगी। रेप केसेस अकॉर्डिंग टू अल कबास न्यूज़पेपर इन ब्रिटेन 9 आउट ऑफ 12 गर्ल्स, 12 बच्चियों में से 9 लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि 20 साल की उम्र में होती हैं और उनको सब्जेक्ट बनाया जाता है, उनके साथ रेप होता है और किडनैपिंग होती है। कितना खतरनाक रेशो है। 12 बच्चियां बाहर निकलेंगी, 9 रेप होकर बाहर अंदर आएंगी। अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह का इनका कंट्री हो गया। इन इटली एंड मैक्सिको वुमेन फियर्स टू गो आउटसाइड बिकॉज ऑफ किडनैपिंग एंड रेप। ये इनके कंट्रीज हैं। अब ये आ जाइए यहाँ पर। Here are the 10 countries with the highest rape rates। इसमें आपको कहीं पर भी इस्लामिक कंट्री नहीं मिलेगी। और रीजन क्या है? सबसे ऊपर जो कंट्री है वो है बॉट्सवाना, यस, जहां 92.93% रेप रेट है। और जी, इत्तेफाक इस लिबरलिज्म मुकम्मल फोर्स के साथ अगर कहीं है तो बॉट्सवाना में है। यानी सबसे ज्यादा लिबरल राइट्स पूरी दुनिया में अगर कहीं है, यूरोप में भी नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है, बॉट्सवाना में है। तो देखें, जहां लिबरलिज्म सबसे ज्यादा है वहां रेप का रेशियो भी सबसे ज्यादा है। बिल्कुल लिबरलिज्म है ना, आजादी है। अब जी आजादी जी है जी। तो जंगल का कानून है और जंगल के कानून में जिसके हाथ तक जो बकरी आ जाए और जो शेर चढ़ बन जाए। तो ये इनके कंट्रीज हैं, ये इनका इनका जो चाहते हैं आजादी, जो हमारे मुल्क में भी ये नारे लगवा रहे हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये हम होने नहीं देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ इस्लाम है, हमारे यहाँ वो बहनें मौजूद हैं जो इस्लाम को, हिजाब को ओन करती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये लिस्ट 10% जो 10 है, ये इवन मैंने 20 तक भी देखा, यहाँ पर भी 20 तक भी इस्लामिक कंट्री कोई भी नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ वो कंट्रीज आ रहे हैं जो नॉन इस्लामिक है। यहाँ पे आ जाएगी। दस द इस्लामिक हिजाब इज अमंग द मोस्ट प्रोमिनेंट टर्म्स यूज्ड बाय द डिवाइन अथॉरिटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला टू प्रोटेक्ट अस वुमेन फ्रॉम दिस विशियस पीपल। हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए सुब्हानहू व तआला ने हिजाब दिया है, एक क्लीन ह्यूमन सोसाइटी बनाने के लिए। अगर ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना देते तो जो आज हाल बाकी मुल्कों को हो रहा है वो वहाँ पर भी होता जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी होती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने कुरान को, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात को मानने वाली कौम है। अदरवाइज डाइवोर्स, प्रोस्टिट्यूशन, अल्कोहल, ड्रग एडिक्शन, ये सब इसी तरह फैल जाती। ये सब मैंने आपको स्टैट्स दिखाए उन सोसाइटी के जिन्होंने इस्लाम छोड़ा और अपनी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट किया। टर्न टू अल्लाह इन रिपेंटेंस ऑल ऑफ यू, ओ यू बिलीवर्स, दैट यू माइट सक्सीड। अल्लाह की तरफ लौट जाओ, अल्लाह की तरफ लौट जाओ। अल्लाह, जबरदस्त, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा प्रेजेंटेशन आपकी। और आपने जो आखिर में जो बात की है वो यकीनन आई ओपनिंग है। और उन तमाम लोगों के लिए कि जो चाहे इस्लाम में बिलीव करते हों या ना करते हों, उन तमाम लोगों के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि वो ये सोचें कि वो दुनिया को किस तरह देखना चाहते हैं। बोत्सवाना की तरह कि जहां 92% जो रेप के केसेस आते हों उससे भी ज्यादा, इंडिया में या पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, या जितनी भी ममालिक हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि वो बोत्सवाना के तर्ज पर चलें तो ठीक है, वो इस्लाम के इस हुक्म की मुखालफत करें, वो उनकी मर्जी है। लेकिन अगर वो अपनी औरतों को महफूज देखना चाहते हैं और यकीनन देखना चाहते होंगे, ये इंसान की फितरत है, तो फिर उन्हें उन्हें इस्लाम के इस हुक्म की कदर करनी पड़ेगी। ये इस्लाम ही है कि जो अभी तक के लिबरलिज्म के खिलाफ एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ा हुआ है और खड़ा रहेगा। लिबरलिज्म को अगर कोई फेल कर सकता है तो वो इस्लाम ही की तालीमात हैं, वरना क्रिश्चियनिटी ने हथियार डाल दिए हैं, हिंदुइज्म ने हथियार डाल दिए हैं, बुद्धिज्म ने हथियार डाल दिए हैं। आप जापान और को देख सकते हैं, या जो भी जहां पर भी बुद्धिस्ट लोग बहुत ज्यादा हैं, कि वहां क्या हशर है। लेकिन मुस्लिम ममालिक अल्हम्दुलिल्लाह, अगरचे हम उनको इस्लामी ममालिक नहीं कहते हैं, मैं नहीं समझता कि इस वक्त इस्लामी मुल्क मुकम्मल जहां 100% इस्लाम नाफिज हो वो कहीं है, लेकिन जहां भी मुस्लिम मुआशरे पाए जाते हैं वो अभी भी लिबरलिज्म के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हुए हैं और खड़े रहेंगे। तो आखिर में जो आपने स्टैट्स दिए हैं ये बहुत जबरदस्त और बड़े आई ओपनिंग है। अब हम अपने कॉलर्स की तरफ बढ़ते हैं
और कॉलर्स से पहले मैं इस्तकबाल कर